Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, today we are going to participate in uh, cognitive development, which is very important component of psychosocial development of child. And we are to talk about effects of culture, the tools of intellectual adaptation. This one is the concept in which the cultural effects are there on the personal abilities of a child और किस तरह से जहन के अंदर की सलाहियतें उभर कर निखर कर सामने आती हैं और वो मुख्तलिफ सिचुएशंस में एडजस्ट करता है अपने आप को। ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है कि वो किस तरह से बोलता है, वो किस तरह से बात करता है, वो किस तरह से मुख्तलिफ सूरत हाल में अपने आप को एडजस्ट करता है। ये उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, उसकी ज़हनी कैफ़ियत है, वो किस तरह से उसमें अपने आप को मुतवाज़न रखता है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि विगोस्की ने ये क्लेम किया है कि इन्फेंट्स अपनी बेसिक एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं और फिर ये है कि उनको जब मुख्तलिफ़ तरह के माहौल में पनपने का मौका मिलता है, उसको मुख्तलिफ़ लोगों के साथ रहने का, इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है, तो वो उसकी सलाहियतों को निखार देते हैं। और उसमें जो एलिमेंट्री मेंटल फंक्शनिंग है, वो डेवलप करती है। यानी वो चीज़ों को जब देख रहा होता है, तब भी ज़हन के अंदर इमेजेस बन रहे हैं, तब भी वो सोच भी रहा है, तब वो इंटरैक्ट भी कर रहा है। और जब वो सुन रहा है तब भी उसकी लैंग्वेज भी डेवलप होगी और तब भी हमने देखा है कि जो इन्फेंट्स हैं जब बोलना शुरू करते हैं तो वो बहुत सारे ज़ख़ीरा अल्फाज के साथ वो बोलना शुरू कर रहे होते हैं और फिर ये है कि वो उसी तरह से बोलना शुरू करते हैं जिस तरह से उनके साथ लोगों ने लहजा इख्तियार किया होता है। हम थथला कर बोलेंगे, बच्चा भी उसी तरह से जब बोलना शुरू करेगा तो वो थथलाएगा। तो बेहतर ये है कि हम जब अल्फाज अदा करें तो हम पूरे अदा करें ताकि जब बच्चा बोले तो उसको सही बुनियाद मिले और उसके जो बुनियादी स्कीमाज हैं वो इस तरह से डेवलप हों कि वो स्ट्रॉन्ग बेसिस पर वो अपनी इस एबिलिटी को परवान चढ़ाए। इसमें कुछ ऐसे मोटर रिफ्लेक्सेस हैं जो माइंड से बॉडी की तरफ आ रहे होते हैं और वो रिफ्लेक्सेस उसकी बॉडी को एक्टिव कर रहे होते हैं। कुछ तो रिफ्लेक्सेस हैं जो बाद में कंट्रोल हो जाते हैं। कंट्रोल किस लिहाज से होते हैं? जितना उसको मौका मिलता है एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने का, इतना जल्द वो रिफ्लेक्सेस कंट्रोल होते हैं। मसलन न्यू बॉर्न बेबी आँखों को झपक रहा है, उसकी स्किन में भी रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं, उसकी बॉडी में रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं, वो बाजुओं को भी हिला रहा है, टाँगों को भी हिला रहा है, तो ये सारे रिफ्लेक्सेस हैं। लेकिन ये है कि वक़्त के साथ-साथ जब वो माहौल के साथ इंटरैक्ट कर रहा होता है, वो रिफ्लेक्सेस कंट्रोल हो जाते हैं। और इसमें हम ये देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी यानी फंक्शनिंग है जिसमें हम देखते हैं कि दैट इज़ द अटेंशन कि जितनी तवज्जो उसको मिल रही होती है वो तवज्जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है और अटेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू द other activities. We'll see here there are sensations, those are going to be developed. Sensations यानी वो कितना सेंसिटिव है, कितनी एक्टिविटी से वो चीज़ों को सुनता है। जब अटेंशन डेवलप होगी तो सेंसेशन भी साथ साथ इंक्रीज होती चली जाएगी। जितनी कंसंट्रेशन से, जितनी अटेंशन से हम कोई बात सुनते हैं, इतने ही हम सेंसिटाइज़ होते हैं, इतनी ही इंटेंसिटी से वो हमारे ज़हन के अंदर बातें पैवस्त होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह हमारी परसेप्शंस हैं, हम बाकायदा फ़िज़िकली चीज़ों को महसूस करते हैं और वो तब महसूस करते हैं जब हम यानी सोचते हैं, तवज्जो देते हैं और फिर हम उस पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह बच्चा
वो बहुत सारे एक्ट को अपने पास जमा करता चला जाता है और एक मेमोरी की डिक्शनरी उसके पास अज़ाफ़े के साथ मौजूद होती है और वो अल्फाज का भी इस्तेमाल करता है और फिर ये है कि उन तमाम चीज़ों को भी वो अ, अमल दखल में ले आता। फिर ये है कि एक अफेक्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जब वो डेवलप कर रहा है तो उसका एक एरिया है, यानी फैमिली के अंदर है, फिर उसे मौका मिलता है फैमिली से बाहर। बाहर बहुत सारे उसके दायरा कार हैं, जिसमें मार्केट है, जिसमें खेल का मैदान है, जिसमें मदरसा है, जिसमें उसको इंटरेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे डिवाइसेस हैं, जैसे मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं और लोगों के पास मुख्तलिफ़ तरह की डिवाइसेस। और इसको हम यूँ देख रहे हैं कि प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज़ वो अपने आप को पहले देखता है, फिर वो देखता है कि उसका ज़ोन कहाँ-कहाँ तक फैला हुआ है। यानी बियॉन्ड द रीच कुछ चीज़ें हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता उस तक पहुँचती हैं और वो वक़्त के साथ-साथ उन चीज़ों को हासिल कर लेता है। और एक कंप्लीट डेवलपमेंट उसके अंदर वक़ूफ़ पज़ीर हो रही होती है। जैसे दूसरों के पास जो नॉलेज है, वो भी उसके पास पहुँच रहा है। जो दूसरों के पास टेक्नोलॉजी है, उससे वो फ़ायदा उठा रहा है और वो टेक्नोलॉजी से भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। आजकल के दौर में हम देखते हैं कि बच्चे के पास बहुत सारे पहले से रिसोर्सेज़ हैं और जब वो इंटरैक्ट करता है, तो बहुत सारी चीज़ों के साथ वो मानूस हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है और वो इंटरैक्टिव होता है और उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है और वो प्रोसेस हो रही होती है और बच्चे अपने बारे में फिर फैसला कर रहे होते हैं। उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। अब हमारा रोल क्या है कि हम उसको उसकी चॉइस में उसकी हेल्प करें। हमारे पास एक्सपर्ट ओपिनियन हो सकती है जो हम उसको दें। ऑर्डर नहीं, अपॉर्च्युनिटी, चॉइस जो हम उसके सामने रखते हैं और वो उसके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम रखें। थैंक यू वेरी मच।